हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और फिल्म कोफिशिएंट एंड इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में पढ़े थे कि कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आप बताते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे एक इक्विपमेंट होता है हीट एक्सचेंजर। क्या? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर शॉर्ट में एचई लिखते हैं इसको। तो हीट एक्सचेंजर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट आपको मतलब कि ऐसा कोई इक्विपमेंट है जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब कि आदान प्रदान, कोई हीट ले रहा है तो कोई हीट दे रहा है। ठीक है, तो जो हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट होते हैं उनके डिजाइनिंग में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। सारा का सारा इसी पे आधारित है कि किसी भी हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करना है तो उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा या फिल्म कोफिशिएंट होगा या इंडिविजुअल या ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, कितना होता है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हीट एक्सचेंजर के डिजाइन में काम आती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे। हो सकता हो और भी इसका वीडियो बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और, अगर कोई नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और फिल्म कोफिशिएंट और इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसका फार्मूला जो डेरिवेशन है, हमारा मेन पर्पज फार्मूला डेरिवेशन है। बहुत ही उस फार्मूले का डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं। एक ही फार्मूले को हम लोग कई रूप में चेंज कर सकते हैं, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये होता क्या है। हम लोग इसको पढ़े नहीं है तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि ये कोई आप इसको दिमाग में रखिएगा। सपोज करिए ये कोई पाइप है। ठीक है, सिलिंड्रिकल पाइप है और इसका कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, और इसमें से ये यहाँ से एक फ्लूइड जा रहा है, इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है। सपोज करिए ये 10 पे इंटर कर रहा है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आउट हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा, इसका मतलब कि इसके जो बाहर है कोई हीट सोर्स है। ठीक है, जो इसको गर्म कर रहा है। ठीक है, और जो ये वॉल हो किसी मेटल का वॉल होगा, इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, कुछ लेंथ होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो होता क्या है कि जब इसमें कोई सपोज करिए पानी है, वाटर ही मान लीजिए आप। ठीक है, आप गैस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो जब क्या होता है, जब इसमें पानी फ्लो होना चालू होता है, बाहर कोई हीट सोर्स है। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कोई हीट सोर्स है बाहर, ये जो यहाँ मैंने एरो बनाया है ये हीट का डायरेक्शन है, क्यू 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 इसको लिख दीजिए। ठीक है, ये क्यू है, इसमें हीट जाएगा तभी तो ये 10 से 50 कैसे हो रहा है, मतलब कि इसको कहीं से हीट मिल रही है, कहीं से इसको ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, तभी इसका टेम्परेचर 10 से क्या हो जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए अब होता क्या है कि जब इसमें से अंदर से जो ये ट्यूब है या पाइप कहें इसको या ट्यूब कहें, इसके अंदर से जब पानी फ्लो होता है तो इसका जो मेटल का वॉल है उसको हम लोग ऐसे फिगर बना लेते हैं। ऐसे फिगर इसका बना लेते हैं। सपोज करिए जो मेटल का वॉल है उसका थिकनेस कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मेटल का वॉल का क्या है, थिकनेस है। ऐसे कुछ मोटा होगा ना, उसका कुछ थिकनेस होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे इनर रेडियस मान सकते हैं, आउटर रेडियस। आर आई इनर रेडियस हो गया और आर ओ आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, तो अगर आप इधर से इनर इन मान रहे हैं इधर से, तो इधर का इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर से क्या होगा, ये
ये क्या होगा आर आई होगा, और ये सेंटर से ये क्या होगा आर ओ होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसी पाइप का जो ये वाला मेटल का पोर्शन है बस मैंने इसको लिया है। ठीक है, अब चूंकि रेडियस ये इसका जो केंद्र है, सेंटर जो यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर कहीं होगा इसके बीच बीच में, ये वाला सेंटर जो है, अगर इसको अपन लाइन से मिलाएंगे ऐसे करके तो मिलेगा ये। ठीक है, तो ये मानते हैं हम लोग, इसको ऐसे डॉटेड कर लेते हैं कि सेंटर मालूम चलता रहे। ठीक है, ये सेंटर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब क्या है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है और इधर से निकल जा रहा है। यहाँ पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे 50। और क्या है कि इस साइड में क्या है हीट सोर्स है हमारा। इसी फिगर को मैंने दूसरे रूप में बनाया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि जब पानी फ्लो होना चालू होता है, ठीक है, तो एक चीज और आगे बढ़ने से पहले कि जो भी हम लोग ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो प्लांट में जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो नहीं होता है, वहां पे टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। कोई भी फ्लूइड या गैस, कोई भी जिसका फ्लो हम लोग कराते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो है, मतलब कि फ्लूइड की वेलोसिटी वगैरह बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब फ्लूइड यहाँ पे फ्लो होता है तो मतलब कि आर जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो मतलब कि इधर भी कुछ आर होगा, मतलब कि यहाँ से एक साइड का, चलो हम लोग इसको भी बना लेते हैं, इस साइड भी एक वॉल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड ये वॉल है एक साइड वो वॉल है। ठीक है, तो ये इस साइड से हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो चीज़ पढ़े हम लोग पूरा क्लियर पढ़ें। ठीक है, तो ये क्या है, अब इस बीच में क्या हो रहा है कि वो पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इस साइड भी हीट सोर्स है और इस साइड भी, और ये मेटल वॉल का थिकनेस है, उसी को समझिए कि मैंने जूम करिए, उसका थिकनेस है, जो वॉल की मोटाई है, जो पाइप जिस चादर का बना होगा उसकी कुछ मोटाई होगी, उसी को मैंने यहाँ पे जूम करके आपको बना दिया है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब यहाँ से पानी फ्लो करता है, तो अगर आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, तो होता क्या है कि जो वॉल है उसके पास में एक स्टेगनेंट लेयर क्रिएट होती है। स्टेगनेंट मतलब कि शांत लेयर, जिसमें क्या होता है वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 है, बहुत ही पास में इसके होता है। इसका हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसके पास में ही एकदम। ठीक है, तो ये समझिए कि ये वॉल से जो इसके पास में ये वाला जो एरिया होता है, इसमें जो पानी है उसी का ही एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। सपोज कहीं आप पानी गिराते हैं तो क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाती है, किसी भी, चाहे आप जमीन पे गिराएं, चाहे किसी मेटल पे, चाहे कापी पे, किताब पे, जब आप पानी गिराएंगे तो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। तो इसी तरीके से इसमें से पानी फ्लो हो रहा है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो होता क्या, जो मेटल का वॉल है, दीवार है जो उसके जस्ट पास में ही, मतलब उसके जब सटे ही एक बहुत ही पतली सी क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। और इस लेयर का जो वेलोसिटी होता है, जो इस लेयर में पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी जो होती है लगभग कांस्टेंट होते हैं, और ये मान सकते हैं कि 0 के लगभग आसपास होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट लेयर होती है, मतलब कि उसमें कोई फ्लो नहीं होता है। और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस सब लेयर। क्या, विस्कस सब लेयर। ठीक है, क्योंकि इसमें लेमिनार फ्लो कह सकते हैं या विस्कस फ्लो कह सकते हैं, इसको होता है इस लेयर में। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद का जो पोर्शन होता है, एक लेयर और आता है, यहाँ पे मान सकते हैं, थोड़ा और पास में, इतना दूर दूर नहीं होता क्योंकि सेंटर के पास हम लोग आ गए हैं, एक और पास में यहाँ से मान सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये जो इसको सेपरेट करती है किसको, विस्कस सब लेयर को। और विस्कस सब लेयर के बाद ही एक लेयर और होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बफर जोन। बफर जोन। तो जो विस्कस सब लेयर है इसमें कोई ईडी फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, ईडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें जिग जैग कोई मोशन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है बफर जोन में, क्या होता है बफर जोन में, क्या होता है कि जो ईडी का फॉर्मेशन भी होता है और नहीं भी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप की भी एक लेयर होती है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर में आता है वहां पे
विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और एक वहाँ पे ट्रांजिशन जोन भी आता है, ट्रांजिशन फ्लो भी आता है। तो उस फ्लो में क्या होता है कि विस्कस फ्लो भी होता है और हमारा टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। तो जो ये सेकेंड लेयर होता है जिसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं, बफर लेयर बोलते हैं, इस लेयर में क्या होता है, एडी का फॉर्मेशन होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद वाला पोर्शन होता है, मतलब जब सेंटर की तरह, मतलब जो सेंटर वाला पूरा पोर्शन होता है, उसमें पूरा जो फ्लो होता है वो पूरा फुल्ली का फुल्ली जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि पानी यहाँ इस मेटल के भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, तो ये जो पूरा सरफेस है, आपको ये जो लेयर, आपको यहाँ पे इसको 3D में जूम करना पड़ेगा। तो इसके आप करेंगे तो इसके पास में एक ऐसे लेयर होगी, सपोज करिए पहला लेयर, तो ये जो ये होगा और ऐसे नीचे भी होगा, ठीक है, पूरा मतलब सिलिंड्रिकल पाइप के चारों तरफ होगा इन साइड में। तो ये क्या हो गया, विस्कस सब लेयर। और इसके बाद एक और पतली सी लेयर होगी, जो क्या होगा, बफर जोन होगा, जिसमें ईडी फॉर्मेशन भी होगा और विस्कस फ्लो भी होगा उसमें, ठीक है, दोनों होगा कभी नहीं होगा। और उसके बाद का जो रीजन होता है, मतलब जब सेंटर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, चूंकि जो ये लेयर हैं, विस्कस लेयर और बफर जोन वाले या बफर लेयर बहुत ही पतले होते हैं, तो सेंटर से आप थोड़ा सा जब और अंदर की तरफ जाएंगे, माफ कीजिएगा बाहर की तरफ, तो जो ये वाला पोर्शन होता है पूरा, मतलब इन दोनों लेयर के बाद का जो पोर्शन होता है सेंटर तक, वो उसमें क्या होता है, फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जब हीट का जो ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये जो लेयर है, आप लोग पढ़े होंगे जी कि जो लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर होता है मेनली किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है, कंडक्शन से होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो जब चूंकि यहाँ पे हीट है, यहाँ से इधर आया, मेटल वाला जो उसका दीवार है वो गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, जो ये लेयर है, एक लेयर ये हो गई विस्कस सब लेयर, और उसके बाद ये जो है बफर जोन, इसको पार करके जो यहाँ बल्क में जो लिक्विड है उसको गर्म करती है। चूंकि लिक्विड सब सारे गर्म होंगे तो हीट यहाँ तक आएगी। तो जो हीट यहाँ तक आती है वो इन दोनों लेयर को पार करके आती है। लेकिन जो बफर जोन है वो हीट ट्रांसफर में उतना रोल प्ले नहीं करता। लेकिन जो स्टेगनेंट लेयर है, क्योंकि बफर लेयर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं, एडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, एडी क्रिएट करते हैं, तो ये इसलिए हीट ट्रांसफर में ये उतना उसको रोकने का काम नहीं करता, एक तरीके से वो फायदा करता है। लेकिन जो ये लेयर स्टेगनेंट है यहाँ पे, ये क्या होती है कि चूंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम मोशन करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम स्पीड से करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए ये लेयर जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मेटल में पार्टिकल जो क्या है अपने पास पास होते हैं, बस अपने पास वाइब्रेट करके ऐसे आगे पीछे होके हीट का ट्रांसफर करते हैं, लगभग कुछ उसी तरीके से जो इसमें पार्टिकल होते हैं जो विस्कस सब लेयर में, वो भी हीट का ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि जो लिक्विड है वो एज ए सॉलिड, एज ए मेटल काम करने लगता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मेटल में जब मेटल जैसे काम करने लगेगा तो मेटल में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। मतलब कि जो इस लेयर का जो हीट ट्रांसफर होगा, अगर उसको हमको निकालना होगा तो हम कंडक्शन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि जो हीट का ट्रांसफर है वो Q है, तो Q होगा जो किसके बराबर होता है, K और A डेल्टा T अपान L, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है, यहाँ पे जो L है वो क्या है, इसका थिकनेस है, जो ये विस्कस सब लेयर है उसका क्या है, वो थिकनेस है, ठीक है। तो अब चूंकि जो थिकनेस है इसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और ये चेंज भी होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो Q का मान है उसको हम लोग इस रूप में चेंज कर लेते हैं कि जो K/L है उसको एक साथ कर लेते हैं और A इंटू डेल्टा टी कर लेते हैं, ठीक है। और इस Q को और हम चेंज करेंगे तो ये होता है हमारा एक टर्म्स आता है H इंटू A इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो जो H आया, मतलब कि H इक्वल टू क्या है आपका K/L, ठीक है। और ये L क्या है, जो ये विस्कस सब लेयर है उसका थिकनेस है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही पतली लेयर होती है। तो जो ये H आया इसी को क्या बोलते हैं, फिल्म कोफिशिएंट या फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और जो ये डेल्टा टी है आपको पता ही है कि जो ये लेयर है इसकी क्रॉस जो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो है। एरिया आपको पता ही है कि जिस एरिया से आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और एच आपको बता ही दिया कि एच जो होता है के बाई एल को दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक रूप में ले लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एल है उसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, जो कि बहुत ही थिन लेयर होती है, इसलिए। ठीक है, तो जो इस लेयर से जो हीट का ट्रांसफर होगा उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा एच ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग कहीं भी यूज करेंगे किसी इस लिक्विड मतलब सब लेयर से, विस्कस सब लेयर से जो हीट का ट्रांसफर होगा तो वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे और बताता चलूँ, क्योंकि आगे हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। चूंकि यहाँ पे हीट सोर्स है, मतलब कि यहाँ पे भी कोई लिक्विड होगा या कोई गैस होगा, तो ये जो जिस तरीके से यहाँ पे लेयर बने, विस्कस सब लेयर, बफर जोन और एक टर्बुलेंट जोन या टर्बुलेंट कोर बोले उसको, 3 लेयर यहाँ पे बना, उसी तरीके से इस वाले फ्लूइड का भी बनेगा। ठीक है, तो एक पास में यहाँ पे लेयर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी इस तरीके का आएगा। क्योंकि क्यू इन है तो इसको यहाँ पे हम लोग एच आई मान सकते हैं कि इनर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है या इनर फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। फिल्म कोफिशिएंट आप यहाँ पे अगर कोल्ड फ्लूइड इसको माने जो अंदर पानी जा रहा है तो कोल्ड फ्लूइड साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ये चूंकि आउट है तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्यू एच ओ मतलब कि आउटसाइड में जो यहाँ पे लेयर बनेगा, जैसे यहाँ पे विस्कस सब लेयर बना था वैसे यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई गैस है, कोई लिक्विड फ्लो होगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे टर्बुलेंट जोन बनेगा, तो इसके लिए भी ए और ये डेल्टा टी। और ये जो है वो इस साइड का जो हीट ट्रांसफर होगा, जिस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ए, और डेल्टा टी जो इस सब लेयर के, जो विस्कस सब लेयर है उसके क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो है। ठीक है, और आगे आप लोग भी पढ़ेंगे इसको। ये तो ये जो हो गया आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिल्म कोफिशिएंट। लेकिन जब आप डेल्टा टी का मान पढ़ेंगे जब आगे फार्मूला डेरिवेशन में, तो चूंकि यहाँ पे जो गैस है या जो भी है फ्लूइड है कोई, तो इसका कोई एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, कहीं से आ रही होगी, कहीं से आ तो रहा होगा ये, तो उसका जो जहाँ हीट सोर्स है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर से इसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जो इस पूरे फ्लूइड का जो एवरेज टेम्परेचर होगा एक, और जो यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा, तो उसके क्रॉस का जो हम लोग डेल्टा टी निकालते हैं। अभी आगे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ये सब लिख के रखा हुआ है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, जो मैंने फिगर वहां पे बनाया हुआ था वही फिगर है। ये जो मेटल का वॉल है, इस साइड हॉट फ्लूइड है। ठीक है, मतलब कि हॉट फ्लूइड से क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड की तरफ क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये इस साइड कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, और ये मेटल का वॉल है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, KW है। ठीक है, जो कोल्ड फ्लूइड है उस साइड का जो लेयर है ये देखिए F1 और ये F1 डैश। ठीक है, और इसी तरीके से हॉट साइड का है F2 और ये F2 डैश। ये क्या हो गया, विस्कस सब लेयर हो गया। ठीक है, ये कोल्ड फ्लूइड साइड का विस्कस सब लेयर हो गया। ये वाला जो लाइन है बता रहा है लेयर को, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरीके से ये हॉट साइड का। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक और जोन, बफर जोन था। तो बफर जोन यहाँ से यहाँ तक, ये F3 और जो F3 डैश है ये बफर जोन का लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये कोल्ड साइड की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोल्ड साइड, तो कोल्ड साइड ही होगा। और ये F4 और ये F4 डैश, ये हॉट साइड, हॉट फ्लूइड है उस साइड के जो बफर जो लेयर होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो ये टर्बुलेंट जोन है या टर्बुलेंट कोर है। ठीक है, यहाँ पे बताया ये कोल्ड साइड का हो गया, ये हॉट साइड का हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये मान लेते हैं कि जो हॉट साइड का फ्लूइड है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो TA है। ठीक है, जो हॉट साइड का फ्लूइड है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, TA है। ठीक है, और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, TH है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगे लिखा हुआ, TH है जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, एक मिनिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, और कोई एक एवरेज टेम्परेचर भी होगा।
कि सारे को मिला के एक एवरेज टेम्परेचर होगा। तो टी ए मैक्सिमम हो गया और टी एच क्या हो गया, जो हॉट साइड फ्लूइड है, मतलब कि जो कोल्ड वाले फ्लूइड को जो गर्म कर रही है, तो हॉट साइड फ्लूइड का एक मैक्सिमम टेम्परेचर और ये एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो टीबी टेम्परेचर है, जो ये विस्कस सब लेयर है, इस पॉइंट पे जो इसका टेम्परेचर होगा उसको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। विस्कस सब लेयर का जो ये पूरे लेयर का जो टेम्परेचर होगा एक यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसके टेम्परेचर क्या है, टीबी है, ठीक है। उसके बाद अब जस्ट ये दीवार, जो मेटल का दीवार है, मेटल का वॉल है, उसके सट्टे जो टेम्परेचर है उसको मैंने क्या लिखा है, टी डब्ल्यू एच, ठीक है। टी डब्ल्यू एच, यहाँ पे टी डब्ल्यू एच इस तरीके से, यहाँ पे टी डब्ल्यू मतलब कि टी टेम्परेचर ऑफ वॉल, और ये एच मतलब कि हॉट फ्लूइड साइड का, ठीक है। टी डब्ल्यू मतलब कि वॉल का टेम्परेचर और ये हॉट फ्लूइड साइड का। इसी तरीके से जो कोल्ड साइड का फ्लूइड है उसका भी कोई एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसका भी कोई एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो वो माना कि टीई है। और जो कोल्ड साइड का फ्लूइड है उसका एवरेज टेम्परेचर टीसी, ठीक है। और जो कोल्ड साइड जो विस्कस सब लेयर बन रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो टीडी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर। और जो कोल्ड फ्लूइड साइड जो मेटल का वॉल है, वॉल सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है उसको क्या मैंने लिखा है, टी डब्ल्यू सी। जैसे इधर का टी डब्ल्यू एच था, एच मतलब कि हॉट, और टी डब्ल्यू सी मतलब कि वॉल टेम्परेचर, और सी मतलब कि कोल्ड साइड का, ठीक है। तो यही सारे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। यहाँ पे माना कोई हॉट फ्लूइड किसी सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है और पाइप के बाहर कोई कोल्ड फ्लूइड है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर तो सही बना है, तो यहाँ पे हम इसको कोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको लिखने में, तो कोई जल्दी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये कोल्ड कर लेते हैं इसको, और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, हॉट फ्लूइड, ठीक है। माना कोई कोल्ड फ्लूइड किसी सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब पाइप के भीतर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और पाइप के बाहर कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, ठीक है। हीट ट्रांसफर हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में मेटल वॉल से होते हुए होगा, ठीक है। जो कि अब यहाँ से आपको हीट ट्रांसफर होना है, तो यहाँ से आएगा हीट, ठीक है, और ये मेटल वॉल से होते हुए आपको पूरा यहाँ तक हीट का ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड में होगा, ठीक है। केडब्ल्यू बता रही है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आगे आप लोग देखेंगे, अब फिगर आप लोग याद रखिएगा। तो आगे क्या है, वही सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, टी ए और टी एच, टी बी, टी डब्ल्यू एच, ऐसे करके वही सारी चीजें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट प्राप्त करने के लिए हम एवरेज टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का यूज करेंगे, ठीक है। जो मैंने वहां पे माना हुआ था कि जो टीएच था, हॉट फ्लूइड साइड का जो एवरेज टेम्परेचर था, ठीक है। टीएच क्या था, हॉट फ्लूइड साइड का जो हॉट फ्लूइड हो रहा था, फ्लो हो रहा था पाइप के बाहर, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या था, टी एच था, ठीक है। और जो टी सी क्या है, कोल्ड फ्लूइड जो है उस साइड का, जो कोल्ड साइड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है, ठीक है। तो इनको हम लोग लेके क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होगा वो तो कहीं एक ही टेम्परेचर होगा, ठीक है, और कहीं लो भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू लेके जो हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालेंगे वो एवरेज वैल्यू लेके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वहां से देखेंगे आप डेल्टा टी का मान, तो आपको यहाँ पे फिगर में फिर से बना देता हूँ एक छोटा सा, यहाँ पे फिर से मैं एक फिगर छोटा सा बना देता हूँ, वो फिगर आप लोग याद रखिएगा, ऐसे बना हुआ था, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि ऐसे करके यहाँ से आया हुआ था, और ये ऐसे था, और ये ऐसे करके था, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर था, टी एच था, और एक यहाँ पे टेम्परेचर था, क्या टेम्परेचर था ये, हम लोग पीछे नहीं जा सकते, तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये देख लीजिएगा पीछे वाले फिगर से, चूंकि स्लाइड है इसमें पीछे नहीं जा सकते, स्टॉप करना पड़ेगा।
तो जो T1 है, ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर TH था, ठीक है, और जो वॉल टेम्परेचर है यहाँ पे TWH, ठीक है, जो वॉल टेम्परेचर यहाँ पे जो था वहां से उसके बीच का क्या है डेल्टा T1 निकालिए है। चूंकि आपको यहाँ कोल्ड फ्लूइड तक आना है, आपको TC तक आना है, ठीक है, TC तक आना है आपको, तो आपको 3 डेल्टा T1 डेल्टा T2 निकालने पड़ेंगे। एक तो जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर था TH, और ये जो TWH था, एक इसके बीच का होगा, और एक TWH से TWC है, यहाँ पे था TWC। तो एक डेल्टा T1 ये हो गया, एक डेल्टा T1 ये हो गया, और एक डेल्टा T1 आपको यहाँ से निकलेगा TW से TC के बीच में, ठीक है। तो ये 3 डेल्टा T निकलेंगे आपको, ये डेल्टा T हो गया, और ये डेल्टा 2, और ये डेल्टा T1, ठीक है। तो जो ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप होगा आपको निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, अगर वो डेल्टा T है, यहाँ से TH से और TC के बीच जो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप है उसको निकालना है, तो उसके लिए आपको तीनों टेम्परेचर ड्रॉप को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, इसको समीकरण नंबर ए मान लिया हमने। और डेल्टा T1 क्या है, TH माइनस TWH प्लस, और उसके बाद ऐसे जो एवरेज टेम्परेचर था वहां से और इस वॉल के टेम्परेचर तक, ठीक है। यहाँ से डेल्टा T1 का मान गया, और डेल्टा T2 का मान जो मेटल वाला पोर्शन है उसके क्रॉस जो डेल्टा T है, तो TWH माइनस TWC, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद TWC से माइनस करेंगे TC तक, ठीक है। तो ये कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सारे कट जाएंगे, अब बचेगा क्या, डेल्टा T इक्वल टू TH माइनस TC, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा T1 हॉट फ्लूइड से मेटल वॉल तक टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा T2 मेटल के क्रॉस टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है। डेल्टा T3 मेटल सरफेस मतलब कि कोल्ड फ्लूइड साइड से कोल्ड फ्लूइड तक टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे नाउ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द थिन लेयर, मतलब इसका जो सब लेयर था उसके थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफर निकालेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हीट ट्रांसफर मान लिया हमारा क्या है, Q0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, O है, ठीक है, QO इसको पढ़िएगा, 0 नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये QO है, तो QO इक्वल टू, जैसा कि हम लोग अभी आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपको किसी ऐसे लेयर का हीट ट्रांसफर निकालना होगा तो आपको क्या निकालना है, HA डेल्टा T का फार्मूले का यूज करना है। तो उसी फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, Q की जगह पे मैंने कैपिटल Q लिया हुआ है, ठीक है। तो QO इक्वल टू HOAO इंटू डेल्टा T1, जो ये क्या है, HO क्या है, फिल्म कोफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर साइड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डेल्टा T1 का मान निकालेंगे तो आएगा क्या, QO बट्टे HO इंटू AO, ठीक है। यहाँ पे HO क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि HO जो है वो फिल्म कोफिशिएंट है या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है बेस्ड ऑन आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। जो AO है इसके आधार पे आप ये फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। उसके बाद नाउ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू मेटेलिक वॉल जैसे आप लोग जो आप लोग पढ़े थे फोरियर्स लॉ, उसके थ्रू यहाँ पे निकालेंगे KA डेल्टा T बट्टे L, ठीक है। तो यहाँ से QW मतलब W मतलब वॉल है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे W लिखा है, QW KW इंटू AW इंटू डेल्टा T2 बटे LW। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो AW है ये ALM है, ठीक है, लॉगरिथमिक मीन एरिया, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे तो वहाँ पे आता है ये, ठीक है। तो AW मतलब कि ALM हम लोग आगे यूज करेंगे, यहाँ पे ALM, यहाँ पे मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ALM है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 गया। और यहाँ से डेल्टा T2 का मान निकालेंगे तो आएगा ये QW इंटू LW बट्टे KW इंटू AW, ठीक है। वेयर AW लॉग मीन एरिया मैंने लिख भी दिया है। और यहाँ पे A नॉट लिखा है या AO करिए इसको, एरिया ऑफ हीट बेस्ड ऑन आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा क्या बचा, कोल्ड साइड। अब आ गए हम लोग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कोल्ड फ्लूइड साइड विस्कस सब लेयर इज क्या होगा, QI
चूंकि आउटसाइड में था तो ओ हमने लिया, वॉल में था तो डब्ल्यू लिया, और चूंकि अब इनसाइड में आ गए, अंदर वाले लेयर में आ गए हम लोग, अंदर पाइप के भीतर आ गए, तो आई मतलब इनसाइड, ठीक है। तो क्यू आई इक्वल टू ले लिया हमने एच आई, ठीक है। जब आउट में था तो एच ओ लिया था हमने और ए ओ लिया था, अब इनसाइड में है तो इसलिए आई ले लिया हमने, ठीक है, एच आई। और ये अब यहाँ पे एच आई क्या हो गया कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड डायमीटर, ठीक है। और ये ए आई क्या है, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर बेस्ड ऑन इनसाइड डायमीटर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4। और यहाँ से डेल्टा 3 का मान निकालेंगे तो आएगा क्यू आई बट्टे एच आई इंटू ए आई, ठीक है। नाउ पुट दीज डेल्टा T1, डेल्टा T2 एंड डेल्टा 3 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए क्या था कि डेल्टा T इक्वल टू जो ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप था पूरा TH से TC तक, ठीक है, जो TH से TC तक जो टेम्परेचर ड्रॉप था वो क्या था, डेल्टा T था, ठीक है। तो डेल्टा T इक्वल टू क्या था, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, ठीक है। देखते हैं इसको आगे। तो वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा T था, डेल्टा T1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, डेल्टा T2 की जगह पे ये लिख दिया, डेल्टा T3 की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या जो एल डब्ल्यू है उसको हमने यहाँ पे नीचे ला दिया कि सारे जो क्यू हैं वो एक साइड हो जाएं, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएं। बट क्या हो गया, माना एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्यू ओ इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू आई इक्वल टू क्यू। आप लोग जानते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने कितने हीट ट्रांसफर निकाले, एक आउटसाइड हीट ट्रांसफर निकाले आउटसाइड सरफेस में, एक वॉल में हीट ट्रांसफर निकाले, एक आप इनसाइड सरफेस में हीट ट्रांसफर निकाले, और जो ये तीनों हैं आपस में बराबर हैं, और ये मान लेता हूँ कि तीनों जो हैं ये क्यू के बराबर हैं, ठीक है, कोई चौथा हीट ट्रांसफर है उसके बराबर है, ठीक है। तो देन डेल्टा टी इक्वल टू, अब सब क्यू ओ क्यू डब्ल्यू क्यू आई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, केवल क्यू लिख दिया, ठीक है, क्यू लिख दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो तीनों में क्यू है तो कॉमन ले लेंगे इनको, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। तो ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉमन ले लिया। क्यों, अब हमको क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई है तो मतलब कि अब यहाँ पे गुणे है, तो जब आप क्यू का मान निकालेंगे तो जो गुणा है तो बाद में ये डेल्टा टी के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ये क्वांटिटी जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो वही किया मैंने, अब यहाँ से क्यू का मान हमने निकाला तो डेल्टा टी बट्टे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये बट्टे में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, बट वी नो दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बट्टे रेजिस्टेंस। बट हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो किसका अनुपात होता है, दो चीज का अनुपात होता है, दो क्वांटिटी का, एक तो ड्राइविंग फोर्स और कोई एक रेजिस्टेंस होगा ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइविंग फोर्स तो आपको पता ही है कि डेल्टा टी होता है, सो इन एबव इक्वेशन ड्राइविंग फोर्स इज डेल्टा टी, ठीक है। आपको जो टी एच से टी सी तक जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इनके भी जो डेल्टा टी है यही तो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ टीसी से टेम्परेचर ड्रॉप जो हो रहा है टीसी तक, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स dt है, तो जो बची क्वांटिटी पूरी उसके बटे में वो क्या है, जाहिर सी बात है वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, रेजिस्टेंस R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/h ओ इंटू ए ओ प्लस एल डब्ल्यू बट्टे के डब्ल्यू और ए डब्ल्यू, जो एल डब्ल्यू जो बटे में था यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे ये एल डब्ल्यू था, ठीक है, ऐसे करके था आपको, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, के डब्ल्यू बट्टे ए डब्ल्यू बट्टे और ये एल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसी एल डब्ल्यू को मैंने क्या किया, ऊपर भेज दिया और ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये क्या है, R1 क्या है, ये इसको और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो R1 क्या, ये R क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल क्या रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ये जो R1 है क्या है वो, चूंकि ये इस वाले क्वांटिटी से आया है
तो ये आउटसाइड का है, ठीक है। तो जो आउटसाइड में जो सब लेयर थी, विस्कस सब लेयर उसका रेजिस्टेंस, विस्कस सब लेयर रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसी तरीके से जो R2 है ये मेटेलिक वॉल का रेजिस्टेंस होगा, मेटेलिक वॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरीके से R3 जो है विस्कस सब लेयर, ये रेजिस्टेंस है, ये किसका है, आउटसाइड का है, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, आउटसाइड का है। और इसी तरीके से ये क्या है, R3 ये भी विस्कस सब लेयर रेजिस्टेंस, और ये किस साइड का है, ये इनसाइड का है, क्योंकि आई यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये इनसाइड का है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जब आप किसी पाइप के थ्रू आप फ्लो कराते हैं, इधर कोई हॉट फ्लूइड है, ठीक है, इधर कोई कोल्ड फ्लूइड है, तो जब इधर से आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक हीट ट्रांसफर होने में तीन रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे विस्कस सब लेयर बनी वो, एक यहाँ पे बनी वो, और बीच में मेटल है, ठीक है। तो ये हॉट साइड की एक विस्कस सब लेयर, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है R1, ठीक है। और एक बीच में मेटेलिक वॉल है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक जो ये कोल्ड साइड जो फ्लूइड है वो जो बना रही है लेयर, विस्कस सब लेयर, उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो R होता है, ठीक है। और इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ के ये R का मान होता है, ठीक है। तो ये हो गया R का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको और हम लोग मॉडिफाई करेंगे आगे, फार्मूले को देखते हैं आगे हम लोग क्या है। तो जो पीछे था समीकरण नंबर 5 उसी को हमने लिया हुआ है, वी नो दैट Q इक्वल टू डेल्टा T, तो यही था, ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया पूरा, ठीक है। ये डेल्टा T ड्राइविंग फोर्स, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, ठीक है, जो तीनों रेजिस्टेंस R के बराबर में था, ठीक है। उसी को हमने क्या किया है, उसी समीकरण नंबर 5 में क्या किया हमने, AI बट्टे AI, मतलब अंश और हर में AI से हमने गुणा कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग क्या इसका फायदा है। तो इसका फायदा क्या होगा, आप जब गुणा करते हैं देखते हैं क्या आता है, ठीक है। AI का गुणा करेंगे तो AI आ गया इसके साथ में, डेल्टा T के साथ में आ गया, ठीक है। तो AI इंटू डेल्टा T, अब AI जो ये नीचे वाला है हर वाला, ये सब में आएगा बारी बारी से, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी गुणा होगा। तो इसमें गुणा हुआ तो क्या हुआ, आया, ये तो ऊपर हो ही गया आपका 1/h, ओ तो था ही, और AI बट्टे ओ हो गया, ठीक है। AI आगे जो गुणा किया था वो वाला है, प्लस LW इंटू AI बट्टे KW इंटू AW, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे करके हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे AI और बट्टे AI ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको ये काट देंगे इसको, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पे, देखिए जो H 1/h आई, ये केवल अब सिंगल हो गया, अकेला हो गया ये, ठीक है। तो ये AI इंटू डेल्टा T बट्टे, अब इनको हम लोग एक साथ करेंगे तो क्या बचा, 1/h आई, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/h आई, बाकी LW और ये AI बट्टे AW, और बट्टे में KW भी है, और ये AI और ये एक साथ यहाँ पे इसको एक साथ हम लोग लेके, ये समझिए एक ब्रैकेट में इसको, ठीक है। तो आप लोग जो मेन फॉर्मूला पढ़े थे Q इक्वल टू का HA डेल्टा T, ये क्या था, फिल्म कोफिशिएंट था, ठीक है। मतलब कि A इंटू डेल्टा T के अलावा जो क्वांटिटी होगी वो फिल्म कोफिशिएंट होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी देखिए, ये भी Q है यहाँ पे, तो यहाँ पे A है और डेल्टा T है, मतलब कि A और डेल्टा T के अलावा जो क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी हो, बटे में हो चाहे कैसे भी हो, वो क्या होगी, हमारी फिल्म कोफिशिएंट होगी। लेकिन कौन सी फिल्म कोफिशिएंट होगी वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, तो चूंकि A और डेल्टा T, AI इंटू डेल्टा T के बाद जो सारी क्वांटिटी जो भी बची हुई हैं वो क्या है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो अभी हमने माना क्या, U मानते हैं इसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए बस U मानते हैं, और इसको हमने क्या लिख लिया, I इंटू डेल्टा T,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये u क्या है, एच का था, ए इंटू डेल्टा टी के अलावा यहाँ पे क्या था, एच था, और एच क्या है, फिल्म कोफिशिएंट या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या होगा, यू कैपिटल यू है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, फिल्म कोफिशिएंट क्या होगा या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा होगा, चूंकि यहाँ पे ए आई है तो इसका मतलब कि जब एरिया आपका इनर एरिया ले रहे हैं तो जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो भी अंदर वाले फिल्म का होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर क्या, 6। अब यहां से यू आई का मान आप देखेंगे तो क्या होगा, यू आई का मान कितना आया यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ से यू आई का मान तो कितना आया, क्योंकि ए आई इंटू डेल्टा टी के अलावा जो भी क्वांटिटी थी वो सारी क्या होगी, यू आई होगी। तो इसका मतलब कि एक बट्टे पूरा का पूरा इतना क्वांटिटी हो गया आपका 1/HI प्लस LW इंटू AI बट्टे KW इंटू AW प्लस क्या बचेगा आपका यहाँ पे AI और ये HO इंटू AO। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/UI। अभी यू आई क्या मैं बता रहा हूँ इसको आपको, यू आई लिखेंगे तो यहाँ पे बट्टे में आप तिरिया गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये सब ऐसे करके। ठीक है, तो आप चूंकि 1/, है तो मतलब कि ये इनवर्स हो गया है, तो इसको आप 1/y करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ऊपर आ जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये 1/HI प्लस LW और ये AI था ही, और ये KW हो गया, और ये AW प्लस AI बट्टे HO इंटू A यहाँ पे ओ। ठीक है, तो ये हो गया यू आई का मान 1/UI, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, अब ये बात है कि यू आई है क्या, यू आई क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, overall heat transfer coefficient based on inner surface area। ठीक है, क्या है यू आई, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया। क्यों इनर, यहाँ पे जो एरिया आया है, जिस एरिया से हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या आया है, इनर वाला एरिया है। ठीक है, तो इसलिए जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इनर वाला ही होगा, बेस्ड ऑन इनर एरिया। चूंकि ओवरऑल बोल रहा है, ये ओवरऑल क्यों बोल रहा है, मतलब कि सारा मिला के क्यों बोल रहा है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसमें देखिए आपका ये जो फार्मूला आया है, इसमें जो 1/UI का मान है, इसमें HI भी आ रहा है और HO भी आ रहा है, और जो मेटल वाला पोर्शन है उसका भी पार्ट आ रहा है। तो इस सारे जो कोफिशिएंट हैं उनको मिला के एक कोफिशिएंट बन गया है ये। ठीक है, उन सारे को मिला के एक कोफिशिएंट बन गया है, इसलिए इसको बोल रहा है क्या, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि किस आधार पे है, किस बेस्ड पे है, तो ये किस आधार पे है, आई है तो मतलब कि इनर सरफेस एरिया के बेस्ड पे है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग ए आई का ऊपर नीचे गुणा किए थे, अब इसी तरीके से ए ओ का गुणा करेंगे। अगर ए ओ का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए ओ यहाँ पे, ए ओ यहाँ पे गुणा होगा तो क्या होगा, ये ए ओ कट जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा आएगा, देखते हैं आगे क्या है। तो उस फॉर्मूले को हम लोग फिर से लिखते हैं। क्या था वो फॉर्मूला, Q इक्वल टू डेल्टा टी अपान 1/HO इंटू AO प्लस LW बट्टे में KW इंटू AW प्लस 1/HI इंटू AI। जैसा कि हमने पिछले वाले में जस्ट पीछे मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे क्या हुआ था, अंश और हर में हमने AI से गुणा किया था। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, और AI से जब गुणा किया था हमको क्या मिला था, UI का मान निकला था।
ठीक है। यू आई का मान निकला था जब हमने क्या किया, ए आई से आंसर हर में गुणा किया था, मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में आंसर हर में ए ओ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमको जाहिर सी बात है आप उसको सिमिलरली अगर देखेंगे उसी आधार पे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यू ओ आएगा, लेकिन कैसे निकल के आता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो गुणा करेंगे ए ओ का, तो वो इसके साथ में आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये जो वाला ए है इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ओ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, और जो ये ए वाला ये था ये सब में जाएगा बारी बारी में, क्योंकि ये प्लस है सब में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये जो ए है सब पूरे में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए ओ इंटू ए ओ, यहाँ पे आएगा ए ओ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब ए ओ से ये ए ओ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, Q इक्वल टू ए ओ इंटू डेल्टा टी बट्टे में 1/HO प्लस LW इंटू ए ओ, तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं और कहीं कुछ कटेगा नहीं, KW इंटू AW प्लस और यहाँ पे AO बट्टे AI और ये 1/HI। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो इसको हम लोग ऐसे एक साथ करके लिख सकते हैं, एरिया ये वाला जो है वो एक साथ करके लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था अभी जस्ट कि जो ऐसे फिल्म से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसमें, या लेयर से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या, H इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो H इंटू ए इंटू डेल्टा टी में जो ए इंटू डेल्टा टी है इसके अलावा जो क्वांटिटी होगी, इसके अलावा जो क्वांटिटी होगी ए इंटू डेल्टा टी मतलब एरिया और जो ड्राइविंग फोर्स है उसके अलावा जो क्वांटिटी होगी वो हमारा क्या होता है, फिल्म कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन कौन सा फिल्म कोफिशिएंट होगा वो हम दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए इंटू डेल्टा टी अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि ए का गुणा है, 1 का गुणा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो क्वांटिटी होगी ए जीरो इंटू ए ओ इंटू डेल्टा टी के अलावा इतनी क्वांटिटी जो होगी वो क्या है, जाहिर सी बात है कोई फिल्म कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या ओवरऑल फिल्म कोफिशिएंट। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे क्या है, ये आउटर एरिया है, आउटर सरफेस एरिया है, तो उस लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी होगी वो बराबर होगी किसके, यू ओ के, और ये क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर सरफेस एरिया, और इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1/1 ये HO प्लस LW इंटू AO बट्टे KW इंटू AW प्लस 1/HI इंटू AO बट्टे AI। ठीक है, तो ये तो हो गया UO का मान। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब इसको बटे में करेंगे, इसको इसका इन्वर्स करेंगे तो इस पूरे का फिर से इन्वर्स होगा, तो वो चेंज होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको मिटा के, तो चेंज करेंगे उसको तो ये क्या होगा, ये वाला बट्टे खत्म हो जाएगा, खत्म कर देते हैं और इसको हम लोग यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़े, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/U और इसके इक्वल में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों लेयर के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये आउटर जो विस्कस सब लेयर था, जो इनर सब लेयर था उसका भी फिल्म और मेटल जो पोर्शन है उसका भी, सारे के जो कोफिशिएंट है वो मिलके एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, एक चीज एक इक्वेशन तो ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 8 नंबर मान लीजिए, अगर 8वां हो तो सीक्वेंस कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू यू ओ इंटू ए ओ इंटू डेल्टा टी, तो वही मैंने यू ओ के जगह पे इतना लिख दिया है। ठीक है,
देखिए अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, देखिए मैच कर रहा है, बस क्या हो गया, एच के जगह पे क्या हो गया, यू ओ हो गया। लेकिन दोनों क्या है, फिल्म कोफिशिएंट है, लेकिन क्या है, यू ओ क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और यहाँ पे एच क्या जो है वो इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ठीक है, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर जो एच है वो इंडिविजुअल मतलब केवल सिंगल लेयर का। तो सिंगल लेयर कौन सा है, इनसाइड वाला है, ठीक है, इनर लेयर का है। तो इनर लेयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ इनर लेयर ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से जो एच ओ है वो क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिल्म कोफिशिएंट या इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या आउटर आउटर विस्कस लेयर। ठीक है, अब एक चीज आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, एक इक्वेशन आपको क्या मिला था, यू आई इंटू ए आई इंटू डेल्टा टी, और एक इक्वेशन आपको मिला था यू ओ इंटू ए ओ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों केस में जो क्यू का मान है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यू आई इंटू ए आई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू यू ओ इंटू ए ओ इंटू डेल्टा टी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल के आएगा हमको, यू आई इंटू ए आई इक्वल टू यू ए ओ इंटू ए ओ। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, और आपको यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो एच ओ और एच आई है ये इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और जो यू ओ है और यू आई है ये जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर सरफेस बेस्ड ऑन इनर सरफेस। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ए डब्ल्यू था वो क्या था, लॉग मीन एरिया था। ठीक है, जो ए डब्ल्यू था वो लॉग मीन एरिया था। ठीक है, और जो एल डब्ल्यू होगा जो कि लॉग मीन एरिया आया है, तो ए जो एल डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, वॉल की थिकनेस होगी। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको फिर से उसको फॉर्मूले को। अब हम लोगों ने दोनों टाइप के हीट ट्रांसफर मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़ लिए, तो किसी एक को लेके हम लोग चलते हैं और उसके स्पेशल जो केसेस हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं फिर से, 1/ui इक्वल टू क्या था, 1/hi प्लस एल डब्ल्यू बट्टे ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई, और ये के डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू प्लस 1/ho इंटू ए ओ, और ये यहाँ पे ए आई भी था। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला था किसका, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया। ठीक है, और उसका क्या है, ये इनवर्स का वैल्यू है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि जो ए है क्या है, सरफेस एरिया है बेस्ड ऑन इनर रेडियस। ठीक है, चूंकि जो आप लोग वॉल होगा जो जिस पाइप के थ्रू हम लोग फ्लो करा रहे थे, इस टाइप से पाइप था। ठीक है, इसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, इसकी कुछ मोटाई होगी ना, सपोज करिए इस टाइप से कोई पाइप है तो इसका कुछ मोटाई तो होगा ना इस टाइप से। ठीक है, इसको अंदर वाले को अंदर से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये इसका मोटाई होगा। ठीक है, तो जो ए एरिया है ए आई, वो जो इनर वाला जो सिलेंडर है उसका एरिया है, उसका जो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और जो ए ओ है जो ये बाहर वाला सरफेस एरिया होगा बेलन का, चूंकि जो पाइप होगी बेलनाकारी होगी, तो जो एरिया होगा बेलन वाला जो फार्मूला होगा वही लगाएंगे। ठीक है, तो जो ए है ए ओ है और ये ए आई है। ठीक है, और ए डब्ल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था, ए डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एल डब्ल्यू क्या था, थिकनेस था, इस पाइप का थिकनेस। अगर इसका माने हम लोग यहाँ पे ये माने हम लोग क्या है, ये सेंटर माने और ये इसका थिकनेस माने, ये इस, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका आर ओ है, और ये जो अंदर वाला ये आर आई है। ठीक है, तो जो ये बीच का जो डिफरेंस है, जो मोटाई है इसका, पाइप कितना मोटा है, मतलब पाइप के जो चादर है सीट है वो कितना मोटा है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर उसी से हो रहा है, तो वही एल डब्ल्यू है। ठीक है, तो एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर ओ आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो
तो एल डब्ल्यू को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल डब्ल्यू इक्वल टू डी ओ बट्टे टू माइनस आर। आप जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू होता है, तो यहाँ पे डी आई बट्टे टू आप इतना भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग लिखते चलेंगे। और एक चीज़ ये जो कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए आयतन होता है बेलन का, जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई डी एच या एल, ठीक है। पाई डी एच कर लेते हैं, ठीक है। एच क्या है, लंबाई है या ऊंचाई है उसकी, ठीक है। और डी क्या है, जैसे आप पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, टू पाई आर एच ऐसे भी। तो जो हमने टू आर है उसको डी कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे ए आई है तो यहाँ पे ए आई कर देंगे, तो डी आई कर देंगे, और एच तो हमारा सेम रहेगा। और इसी तरीके से हम ए ओ है तो ए यहाँ पे पाई कर देंगे, ये पाई हो गया, और ये हमारा डी ओ हो गया और इंटू एच हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किनारे पे, यहाँ पे ए आई बट्टे ए ओ इक्वल टू डी आई बट्टे डी ओ, ठीक है। या इसको रेडियस के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे रेडियस में लिख सकते हैं, यहाँ पे आई कर दीजिए, टू पाई आर ओ कर दी, एच कर दी, एस एस कैंसिल, टू पाई से टू पाई कैंसिल, आर आई बट्टे ये। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं आर आई बट्टे आर ओ, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद आप जो ए आई का तो आपका हो ही गया, ये ए आई इक्वल टू पाई डी आई बट्टे एच, ठीक है। जो ए डब्ल्यू है, चूंकि आई है तो यहाँ पे डी आई कर रहे हैं, तो अगर ए डब्ल्यू होगा तो हमारा ये पाई डी डब्ल्यू हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो ये पाई पाई कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, डी डब्ल्यू बच गया। इसका मतलब ये कि आपको कहीं ए आई बट्टे ए डब्ल्यू रहे तो उसको आप लिख सकते हैं डी आई बट्टे डी डब्ल्यू, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और एल डब्ल्यू के जगह पे आप ये लिख ही सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, वन अपान यू आई इक्वल टू वन अपान एच आई, तो पहले से ही था। एल डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखें, व्यास के रूप में लिखते हैं हम लोग डी बट्टे टू माइनस डी आई बट्टे टू, ये आई है, ये ब्रैकेट हो गया, और ये के डब्ल्यू था ही, ठीक है। और ए आई बट्टे ए डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी आई बट्टे डी डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ए आई बट्टे ए ओ की जगह पे लिखेंगे क्या हम लोग, डी आई बट्टे डी ओ लिख देंगे, और यहाँ पे क्या था, एच ओ तो था ही, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है डी के रूप में भी, मतलब जो डायमीटर है उनके उस रूप में भी चेंज हो गया, ठीक है। अब जहां जहां डायमीटर है वहां पे आर कर देंगे तो आर के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, या फिर मैं कर ही देता हूं आपको जल्दी जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे एच आई हो गया, प्लस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, आर ओ माइनस आर आई, ठीक है। और ये हो गया क्या, डी आई बट्टे डी डब्ल्यू, बट्टे में यहाँ पे क्या था, के डब्ल्यू था ही यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आर आई बट्टे एच ओ इंटू डी, माफ कीजिएगा ये आर ओ हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये डी के रूप में, एक इक्वेशन आर के रूप में, एक इक्वेशन एरिया के रूप में, ठीक है। अब तो ये सारे इसके चेंज हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंट फॉर्म और देखते हैं क्या चीज है इसमें, कि सपोज करिए कि जो पाइप है, जो पाइप है ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से जो था, ये भीतर वाला इसका, ठीक है। सपोज करिए जो पाइप है ये बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला, मतलब कि जो डी आई है और जो डी ओ है, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो लगभग 1 के बराबर है, ठीक है। तो जब इनका डी आई जब और डी ओ का अनुपात जब 1 के बराबर होगा, तो जो आर आई और आर ओ का अनुपात होगा ये भी लगभग 1 के बराबर होगा, जो इनका एरिया होगा वो भी लगभग 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे जो इक्वेशन था पीछे। तो क्या था वहां पे, वन अपान एच आई प्लस
अब क्या करेंगे हम लोग वहां पे, ये आर ओ माइनस आर आई, ठीक है, बट्टे के डब्ल्यू तो था ही, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, ए आई था, इसको लिख ही लेते हैं हम लोग, ए आई बट्टे और ए डब्ल्यू था, ठीक है, प्लस ए आई बट्टे एच ओ इंटू ए ओ, ठीक है। तो ये मैंने माना कि जो ट्यूब है वो बहुत ही पतला है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो टर्म्स हैं और जो ये टर्म्स हैं आप लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग जब मैकेब स्मिथ की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब पाइप बहुत पतला हो, मतलब जो पाइप जिस सीट का बना हो वो उसकी जो थिकनेस है बहुत कम हो, तो ए आई और जो ए डब्ल्यू है ये लगभग बराबर होते हैं। ए डब्ल्यू क्या था, लॉग मीन एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैं ए एल एम लिख दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बताया गया था कि जब पाइप बहुत जो ये इसका थिकनेस है जब बहुत कम हो तो उस केस में क्या होता है, ए आई, ठीक है, जो नॉर्मल एरिया होता है वो, और जो ए एल एम होता है लॉग मीन एरिया, ये लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इनका जो जब लगभग बराबर होंगे, सपोज कि ये 2 के बराबर है तो ये भी 2 के बराबर है लगभग, या 1.99, ठीक है, तो लगभग बराबर है तो जिनका रेशियो होगा वो लगभग 1 के बराबर होगा, ठीक है, ए आई बट्टे ए एल एम लगभग 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होगा ऐसे चेंज हो जाएगा, यू आई और ये 1/hi प्लस, और ये हो गया आर ओ माइनस आर आई बट्टे के डब्ल्यू, और ये 1 हो गया, पूरा ये जो क्वांटिटी है वो 1 हो गई, और इसी तरीके से ये हो गया 1/ho, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लिख चेंज कर सकते हैं, 1/hi, ये 1 में है तो इसको भी आप 1 में कर लीजिए, के डब्ल्यू बट्टे आर ओ माइनस आर आई, ठीक है, इस रूप में चेंज कर लीजिए, प्लस 1/ho, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला एक ये भी बन गया, एक स्पेशल केस ये भी बन गया, ठीक है। कब, जब पाइप बहुत ही, जो पाइप की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। अब एक केस और आता है, वो क्या है कि जो मेटल बॉल का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो मेटल बॉल का जो रेजिस्टेंस है वो जो फिल्म कोफिशिएंट है, मतलब जो फिल्म का जो रेजिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत कम हो, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो भी निगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कब, कि जब फिल्म को जो फिल्म बनी हुई है, विस्कस लेयर जो बनी हुई थी उनके कंपेयर में, जो कि विस्कस लेयर का कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ क्या सारा रेजिस्टेंस उसी का है मेन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो फिल्म बनी उसका जो रेजिस्टेंस है, हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस जो है, वो जो मेटल का रेजिस्टेंस है उसके कंपेयर में अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू आई। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जो यू आई है और यू ओ एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब कि जो यू आई है और जो यू ओ है लगभग बराबर हो जाते हैं जब पाइप जो होगा बहुत ही पतला होगा, तो ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों जो यू आई इक्वल टू यू ओ और ये किसी यू के बराबर है, ये किसी तीसरे क्वांटिटी यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, केवल यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा अब वो चेंज हो जाएगा ऐसे 1/H0 के, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रेशियो आ जाता है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये सारे इसके स्पेशल केसेस हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लेगा, और इसमें कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, हम लोग उसको आगे छोटा मोटा वीडियो बना के देख लेंगे, ठीक है। बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।